हम हैं एडिलेड ओवल में, जहां पे कल इंडिया की शानदार जीत हुई है। मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली। एक बार फिर इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनको मिलना ऑलमोस्ट सर्टेन होते जा रहा है, जैसे जैसे टीम इंडिया आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या हुआ जी कल? बांग्लादेश क्राइंग, पाकिस्तान वीपिंग। बांग्लादेश, नूरुल हसन बोल रहे हैं जी फेक फील्डिंग का हमें पॉइंट नहीं मिला जी। फेक फील्डिंग के जो 5 रन चाहिए थे, 5 रन से बांग्लादेश हारी है, वो हमें नहीं मिला। अब मुझे हंसी आती है कि ऐसी बातें सुनकर मैच के बाद कि फेक फील्डिंग के पॉइंट नहीं मिले जी। फेक फील्डिंग का लॉ क्या है, क्या विराट ने फेक फील्डिंग करी, इसके ऊपर आज आपको क्लैरिटी दे देते हैं। और जितने भी लोग सुन रहे हैं और रो रहे हैं, पहले तो टिश्यू पेपर आपको भिजवा देंगे, बर्फ की सिलियां भी भिजवा देंगे कि जलना बंद करें आप पहले और तसल्ली से बात सुने। लिसन केयरफुली व्हाट द लॉ सेज एंड लिसन केयरफुली व्हाट हैड हैपेंड। तो अर्शदीप सिंह फेंकते हैं बॉल, बॉल आती है कीपर के पास, विराट कोहली एक एक्शन करते हैं ऐसे ही और बात खत्म हो जाती है। ना अंपायर देखते हैं, ना बैट्समैन कुछ बोलता है, ना नॉन स्ट्राइकर कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। बट मैच के बाद बवाल मचना शुरू हो जाता है जी। फेक फील्डिंग आर्टिकल्स हो रहे हैं, फेक फील्डिंग कर दी जी, विराट कोहली ने फेक फील्डिंग कर दी जी। क्या है भाई फेक फील्डिंग लॉ? 3 चीजें हैं उसमें, मोटी मोटी 3 बातें हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, डिसेप्शन, डिस्ट्रैक्शन। फिर से बोलूंगा, अगर कोई फील्डर फेक फील्डिंग करते हुए बैट्समैन को या नॉन स्ट्राइकर को क्या करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे, आप बीच में आ जाओ फेक फील्डिंग करते हुए, ऑब्स्ट्रक्ट करो, या आप डिसीव करो, डिसेप्शन, कि आप कोई धोखा दो। जैसे तीसरा रन भागने के लिए जा रहे हैं, उसने पहले दिखाया मेरे पास बॉल है, तीसरा रन उन्होंने मना कर दिया, तीसरा या दूसरा या जो भी है, पहला रन, कोई भी रन आप भागने जा रहे हो, आपको डिसेप्शन से उन्होंने डिसीव कर दिया और आप रन नहीं लो और बाद में आपको पता चला यार इसके पास तो बॉल ही नहीं थी। राइट? डिसेप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कि आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया भैया, दोनों भागते हुए खिलाड़ियों को आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि वो रन ही नहीं ले पाए। क्या इन तीनों में से एक भी अप्लाई होता है विराट कोहली को? जवाब है नहीं। रन तो पूरा हो चुका था यार। ऐसे तो ग्राउंड में कितनी बार हमने देखा ऐसे करते हुए, ना तो अंपायर ने नोटिस लिया, ना आप जो खिलाड़ी थे उन्होंने कुछ बोला। बाद में सिर्फ हवा बनाने के लिए जी, रोने के लिए कि भैया अब अपने आंसू कहां जाके पहुंचे, तो दुनिया के पास ज्यादा के जाके रोने के लिए। जैसे मैंने टाइटल भी दिया भैया, बांग्लादेश क्राइंग, पाकिस्तान वीपिंग। अगर कोई प्रॉब्लम होती, नूरुल हसन जैसे बोल रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती, शाकिब अल हसन कप्तान आए हैं, उन्होंने खुद माना भाई हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हम कभी भी जीत नहीं पाते इंडिया से, हम जो फिनिश लाइन है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाते। ये तो उन्होंने कल साफ शब्दों में बोल दिया कि हमसे हो ही नहीं पा रहा। कल भी चांस था आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लिटन दास की बैटिंग के बाद आपको डकवर्थ लुइस का भी सहारा मिल गया था। भाई बारिश हो गई थी, वेट आउटफील्ड थी, यहां तो हमें मुश्किल होनी चाहिए थी ना, फिर भी आप हार गए। तो शाकिब अल हसन तो सीधा सीधा एडमिट कर रहे हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाया, कि हमसे ना हो पाएगा। वो था ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो नहीं हो पा रहा उनसे अभी, जब हो पाएगा तब देख लेंगे। लेकिन जब नहीं हो पा रहा तो फालतू का रोना धोना, बैठ के अपनी शक्लें बनाना, वो पाकिस्तान के अलग मसले चल रहे हैं। इंडिया ने खरीद लिया जी, इंडिया ने देखो जी बारिश हुई तो कितनी जल्दी मैच शुरू हो गया, इंडिया के लिए फेवर में सब कुछ होता है, डकवर्थ लुइस भी उनका हो गया, फेक फील्डिंग भी विराट ने कर दी। यार पाकिस्तान वाले तो हर मैच में पहले हमारी मिन्नतें कर रहे थे, इंडिया हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका को हराएगी इंडिया। जैसे साउथ अफ्रीका से हम हार गए, इतना क्लोज मैच, नहीं जी ये तो जान के विराट ने कैच छोड़ दी, नहीं जी ये तो जान के रोहित शर्मा ने रन आउट छोड़ दिया। साउथ अफ्रीका से देखिए जी इंडिया तो हार ही नहीं सकती थी। अबे तुम बोलना क्या चाहते हो भाई? पहले ये तो डिसाइड कर लो कि चाहते क्या हो। कभी बोलते हो इंडिया जीते साउथ अफ्रीका से, कभी फिर बाद में बोलते हो कि इंडिया जान के हार गया। यहां जब बांग्लादेश को हराया है तब आप बोल रहे हो नहीं जी कुदरत का निजाम हो गया, आपने खरीद लिया। तो भाई आप भी थोड़े पैसे बनाए ना, थोड़ा सा आप पैसे बनाए, दुनिया में अपने आप को मजबूत करें। नहीं तो आप हमेशा यही रोते रहेंगे जी हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। रमीज राजा पहले ही बोल चुके हैं, पाकिस्तान में जितना पैसा आता है पीसीबी का वो तो बीसीसीआई से आता है। तो हम तो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उल्टी बातें कर रहे हो। और यहां पे भी ये नॉन इशू, एब्सोल्यूट नॉन इशू। जो भी फेक फील्डिंग का इल्जाम लगा रहा है, पहले लॉ जाके पढ़े कि विराट कोहली ने किया क्या है। क्या उन्होंने किसी को ऑब्स्ट्रक्ट किया? क्या वो भैया भागते हुए प्लेयर्स के बीच में आ गए थे क्या? क्या उन्होंने किसी को डिसीव किया, डिसेप्शन करी? एक स्विफ्ट मोमेंट में अर्शदीप की ऑलमोस्ट बॉल भी चली जाएगी, विराट ने ऐसे ही करा। ऐसे फील्ड में कितनी बार हमने देखा हुआ है। ये अंपायर को कॉल लेनी होती है कि क्या वो, सबसे बड़ी बात है, क्या वो 3 रन होते, क्या वो 3 रन होते जो विराट ने डिसीव करके खत्म कर दिए कि 2 ही पे रह गए? ऐसा तो नहीं है। क्या उनके 2 भागने के बीच में विराट आ गए? क्या कोई रुक गया या आउट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी थी? ऐसा भी नहीं है।
नॉन स्ट्राइकर उनको देख नहीं रहा, स्ट्राइकर पहुंच चुका था विकेट तक, वहां तो विराट ने फेंकने का एक्शन भी नहीं करा। तो फिर ये किस बात की कंट्रोवर्सी है? ना ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ना डिसेप्शन हुआ, ना ही डिस्ट्रैक्शन हुआ। डिस्ट्रैक्शन किसको हुआ यहां पर, जब नजर ही नहीं है बैट्समैन की विराट कोहली के ऊपर। वो एक मोमेंट ऑफ द गेम था जहां पे विराट ने ऐसे ही एक्शन कर दिया। ऐसे बड़े बथेरे टाइम हमने पहले भी देखे हैं। ये रूल तब आया है कि अगर आप फील्डिंग से कोई नुकसान हो बैटिंग साइड को, यहां पे क्या कोई नुकसान हुआ बैटिंग साइड को? हमेशा से 2 रन ही थे और 2 रन ही मिले। अगर विराट की ऑब्स्ट्रक्शन, डिसेप्शन या डिस्ट्रैक्शन से वहां पर होता कि 2 क्या 1 हो गया, 3 रन मिलने थे 2 हो गए, तब 5 रन मिलते बांग्लादेश को। ना अंपायर कुछ बोल रहा है, ना बांग्लादेश के कप्तान कुछ बोल रहे हैं, वो तो अपना रोना रो रहे हैं कि भाई हमारे बस की नहीं हो पा रही और आप अलग कहानी लेके शुरू हो गए हैं। तो ये फालतू की बकवास को खारिज करें। मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहता हूं, स्पोर्ट्स डायरी फैमिली से, बिल्कुल भी इसको ज्यादा शेयर ना करें, इस पे ज्यादा सवाल ना करें, बिकॉज इट इज एन एब्सोल्यूट नॉन इशू। विराट कोहली इस टूर्नामेंट के अभी तक बेस्ट बैट्समैन ही नहीं, बहुत सीनियर खिलाड़ी भी हैं। जहां भी ऑस्ट्रेलिया में गए हैं हर जगह पर उन्हीं के पोस्टर लगे हुए हैं, उन्हीं की ब्रांडिंग हुई है, तो बिजनेस भी उन्हीं से आ रहा है। तो किसी इतने बड़ी शख्सियत पे ऐसा टुच्चा इल्जाम लगाने से पहले तो जाके लॉ को पढ़ें कि लॉ क्या कहता है, आईसीसी का एमसीसी रूल बुक देखें, उसके बाद आप बात करें। तो अभी के लिए इतना ही, टोटल नॉन इशू, बिल्कुल बकवास। और जिसको रोना है भाई रोने दो, हम टिश्यू पेपर भिजवा रहे हैं आपको, आंसू आराम से पोंछना, और बर्फ की सिल्ली भी चाहिए अगर ज़्यादा जलन हो रही है तो उस पर बैठ जाना। बाकी आज आपको सेफ ट्रैवल्स पाकिस्तान को है, सेफ आपकी फ्लाइट रहे, सेफ ट्रैवल्स ले भाई, आपको आराम से विंडो सीट मिले, जिसको आइल सीट चाहिए आइल सीट मिले, खाना वगैरह आपको बढ़िया मिले, आपका ख्याल रखा जाए फ्लाइट के अंदर। रोना धोना बंद कर दो भाई, प्लीज़ रोना धोना बंद कर दो। और जैसे कल 2 पाकिस्तानी भाइयों ने बोला ना कि आप तो बाहर हो ही, इंडिया को सपोर्ट करो। अब हर बात में रोना धोना कि पैसे आ गए, बारिश आ गई, डकवर्थ लुईस हो गया, इसको खरीद लिया, अंपायर खरीद लिया, उसको खरीद लिया। भाई प्लीज़ प्लीज़, क्रिकेट आप गंदी खेले हो और जिम्बाब्वे से आप हार रहे हो यार। उसमें क्या जिम्बाब्वे ने खरीद लिया था क्या? आपको खरीदा था क्या जिम्बाब्वे ने? इतने बुरे दिन तो नहीं आए ना अभी। चलिए अब बंद करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर, ओनली स्पोर्ट्स यारी।